नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपचुनाव में भाजपा की जीत का टावर चौक पर मनाया गया जश्न। कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीत की खुशी में मंत्री और सांसद नाचते हुए भी दिखाई दिए। प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत का उज्जैन के टावर चौक पर भी जश्न मनाया गया। यहाँ कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान मंत्री कमल पटेल और सभी नेता खुशी में नाचते हुए दिखाई दिए। टावर चौक पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे लहराते हुए नारेबाजी की। यहाँ मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 14 तारीख को आने वाली दीपावली को प्रदेश की जनता ने आज 10 तारीख को ही मना लिया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर में उप निर्वाचन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हुई। मतदाता जागरूकता गतिविधियां, प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों में व्यवस्था और मतगणना सहित समस्त गतिविधियों में आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। कोरोना संक्रमण के दौर में मतदाताओं की अच्छी सहभागिता 73.28% भी उल्लेखनीय है। कलेक्टर श्री ठाकुर और पुलिस अधीक्षक एमएल सोलंकी द्वारा कोरोना संक्रमण के दौर में सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए मतदाताओं की उत्कृष्ट सहभागिता के लिए विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगामी निर्वाचनों में 100% मतदान का आह्वान किया गया है। कोरोना संक्रमण के दौर में निर्वाचन की विधिवत और सुरक्षित रूप से संचालन और समापन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कलेक्टर श्री ठाकुर के कुशल नेतृत्व और समस्त शासकीय सेवकों द्वारा निर्देशों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन से सहजता से निर्वाचन कार्य संपादित किया गया। कलेक्टर श्री ठाकुर और पुलिस अधीक्षक श्री सोलंकी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की सराहना की गई है और आगे भी इसकी तत्परता, तन्मयता और उत्कृष्टता से दायित्व के निर्वहन का आह्वान किया गया है। आपने निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संपादित करने में प्रशासन के सहयोग के लिए मीडिया प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। रिटर्निंग अधिकारी कमलेश पुरी द्वारा मतगणना केंद्र शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अनूपपुर में विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर के परिणामों की घोषणा की गई। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी कमलेश पुरी द्वारा विजयी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया के दौरान सामान्य प्रेक्षक टीएस राजशेखर उपस्थित रहे और संपूर्ण प्रक्रिया पर उनके द्वारा नजर बनाए रखी और नियमित रूप से निरीक्षण भी किया गया। विजयी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बिसाहुलाल सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह से 34,864 मतों से आगे रहे। भाजपा प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह को कुल 75,600 मत प्राप्त हुए। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह को कुल 40,736 मत प्राप्त हुए। कम्युनिस्ट और पार्टी ऑफ इंडिया के समर शाह सिंह को 1577 मत, बहुजन समाज पार्टी के सुशील सिंह परस्ते को 1731, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी के अनीता पनिका को 244 मत, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ओम प्रकाश रौतेल को 1059 मत, दलित विकास पार्टी के चंद्रवती कोल को 237 मत, सपाक्स पार्टी के जयप्रकाश पनिका को 235, निर्दलीय अभ्यर्थी क्रमशः गुंजाल को 301, एडवोकेट दीपक सिंह को 698, पप्पू सिंह गौड़ को 488 और लालमन पनिका को 806 मत प्राप्त हुए। नोटा को 2447 मत, प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 71 और निवेदित मतों की संख्या 1 रही। रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर कमलेशपुरी द्वारा चरणवार परिणामों की घोषणा की गई और सतत रूप से बिना किसी व्यवधान के मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई गई। श्री पुरी ने मतगणना प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से संपादित करने में समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रभारियों के प्रति आभार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत से माननीय शिवराज जी सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज सरकार बन रही है और जनता ने ये दिखा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे आज भी विश्वास करती है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे आज भी विश्वास उसका बरकरार है और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उस पर भी जनता का पूरा विश्वास है। इसी के कारण आज जो जनमत हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। कांग्रेस ने 15 महीने में जो वादे करे थे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो हमारी बेटियां हो, सबके साथ धोखा करा है। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। किसान रैली में बोले थे 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 4,000 युवाओं को देंगे, 100 सहायता समूह में हम 1-1 लाख रुपए का सहयोग करेंगे और कन्यादान योजना में हम 51,000 रुपये बेटियों को देंगे। तो इन्हें कोई भी वादे पूरे नहीं करे। इसका बदला
ईंट का जवाब पत्थर से जिसको कहना चाहिए वो देने का काम किया आज जनता ने वोट के माध्यम से। आज वास्तव में खुशी का माहौल है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में बन गई है, तो बिल्कुल मिठाई हम बांटेंगे ही। और अब मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास पुनः प्रारंभ होगा, जो कि 15 महीने से बंद था। 15 महीने में तो ये कांग्रेस कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने में शिवराज जी ने ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमा दी जो पैसा ही पैसा हो गया, और किसानों को बीमा भी मिला, राहत राशि भी मिली, और संबल योजना भी चालू हो गई। जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है या डूब के जिनकी मृत्यु हुई उनके घर वालों को राहत राशि देने का काम करा। मुख्यमंत्री बीमारी शिक्षा अनुदान में उन लोगों के इलाज होने का काम ये कहाँ से चालू हो गया। कमलनाथ जी के पास तो पैसा था आईफा अवार्ड करने के लिए, जो हमारे देश की खूबसूरत अभिनेत्री जेटलिन फर्नांडीज, उसको बुलाना, सलमान खान को बुलाना और जेटलिन फर्नांडीज के कमर में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचाने के लिए 700 करोड़ खर्च करने का प्रावधान कमलनाथ जी में था। इनको शर्म आना चाहिए कि 74 साल की उम्र में बेटी बराबर अभिनेत्री के साथ ऐसा फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है कि सेठ कमलनाथ जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो क्या जाने कि गरीब मजदूर की तकलीफ़ क्या होती है, गरीब मजदूर का दुख दर्द क्या होता है। ये वही कमलनाथ जी हैं। जब केंद्रीय मंत्री मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में थे, तब इनसे एक मीडिया वाले ने पूछा था कि देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो ये वही कमलनाथ जी थे। जब केंद्रीय मंत्री होते हुए इन्होंने जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है, कि गरीब किसान मजदूर 2 टाइम का भोजन करने लगा है, इसलिए देश में महंगाई बढ़ गई है। तो ये क्या जाने गरीब मजदूर किसान का दर्द। सेठ लोग हैं, ये तो छिंदवाड़ा से बाहर निकले ही नहीं। इनको ये छिंदवाड़ा, इनका जो मध्य प्रदेश था वो छिंदवाड़ा ही तक था, तो जनता ने इनको अब छिंदवाड़ा में पहुंचाने का काम किया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर बांद्री नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल किए जाने पर बांद्री नगर के मुख्य चौराहे समेत अलग अलग स्थानों पर ढोल नगाड़ों के बीच भांगड़ा कर हर्ष जताया। इसी के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्राचीन हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम, बांद्री नगर परिषद अध्यक्ष देशराज सिंह बांद्री, पूर्व सरपंच विश्वनाथ सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र चौहान, बंटी राजपूत, सनत साहू, मुकेश जैन, नरेश जैन, जितेंद्र श्रीवास, मकसूद अली, कल्लू राजपूत, अजय राजपूत सहित बड़ी संख्या में भाजपा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कटनी अंतर्गत बरही तहसील क्षेत्र के रेत माफियाओं का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस रेत के अवैध उत्खनन में मुख्य भूमिका विस्टा कंपनी की है। विस्टा कंपनी ने कुछ जगहों से रेत निकालने का टेंडर ले रखा है और इस टेंडर की आड़ में समस्त क्षेत्र की छोटी बड़ी नदियों, नालों की रेत अंधाधुंध तरीके से दिन रात उत्खनन किया जा रहा है। इस सब में फॉरेस्ट और खनिज विभाग की साठगांठ साफ दिखाई दे रही है। तभी तो मनमाने तरीके से चल रहे इस खेल में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा या फिर देखना ही नहीं चाह रहे। प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी है, तभी तो दिन रात रेत लेकर चल रहे ट्रैक्टर, हाईवा, डंपर किसी को दिखाई नहीं दे रहे। आजकल विस्टा कंपनी और रेत माफियाओं की मनमानी दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है और रेत उत्खनन का वैध व्यापार खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो चीफ तहसील बरही से मिथिलेश त्रिपाठी। मनासा दीपावली के त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के विरुद्ध सरकार के अभियान के तहत नगर की मिठाइयों की दुकान से मावा मिठाइयों के नमकीन के सैंपल लिए। खाद्य विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा ने दीपावली पर रूटीन चेकिंग कर नगर की गणपत होटल गोपी मिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए मावा, नमकीन और मिठाइयों के सैंपल लिए। अचानक हुई खाद्य विभाग की कार्रवाई से दुकानदार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं खाद्य विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि इस बार सभी ऐसे मिलावटखोरों के विरुद्ध सरकार के अभियान के तहत सख्त कार्रवाई होगी। आम जनता भी बाजार से मिठाइयां देखकर ताजा ही खरीदे। दीपावली आगामी त्यौहार के मद्देनजर मनासा तहसील में आज जांच की गई है, जिसमें सबसे पहले आज होटल गणपत पर जांच की गई। जांच के दौरान वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिठाई बनती हुई पाई गई। हालांकि अंदर जब जाके उसमें चेक किया गया तो उनके द्वारा जो है वो क्वालिटी वाली चीज़ों का उपयोग किया जा रहा था, जिसके अंदर जो प्रथम दृष्टि हमने देखा कि व्हील का कोपरा पूरा जो है कि काफ़ी सबसे कॉस्टली रेट का था, वो उन्होंने उपयोग में किया हुआ था। लेकिन मावे की गुणवत्ता को जांचने के लिए, क्योंकि मावा वो खुद नहीं बना रहे थे, मावा बाहर से आ रहा है और अभी क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो गड़बड़ा जाती है दूध की,
इसलिए मावे में मिलावट की शंका हमेशा बनी हुई रहती है। और गुलाब जामुन की मात्रा भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पे बने हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने 2 नमूने लिए हैं, एक तो गुलाब जामुन का और एक साथ में मावे का बर्फ़ी का, मावा बर्फ़ी। और दोनों की वहाँ पे गुणवत्ता के लिए जो है राज्य खाद्य प्रयोगशाला पर नमूने भेजे जाएंगे। दूसरी जांच हम लोगों ने जो मनासा में सबसे बड़ी दुकान है यहाँ पे, जिनके यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिठाइयाँ रखी हुई थी। शुरुआत में उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी की कोई परेशान करने की मंशा है, लेकिन खाद्य एवं औषधि विभाग की किसी को भी, कोई भी व्यापारी को परेशान करने की कोई मंशा नहीं है। केवल हमारी प्रमुखता ये रहती है कि जितनी भी जनता जो यहाँ से मिठाई क्रय करे या आपको जहाँ से भी मिठाई क्रय करे, वो अच्छी गुणवत्ता वाली बने और लोगों का स्वास्थ्य जो है बरकरार रहे। सारे कमरे वहाँ पे खुलवा के देखा गया, मिठाइयाँ रखी हुई थी और मावा भी बाहर से आ रहा था और मावे का नमूना लिया गया है यहाँ पे, और साथ में एक चॉकलेट बर्फी का भी नमूना लिया गया। सर, शासन के निर्देश के बाद भी अभी बहुत से दुकानों में मिठाई है जिस पे उत्पादन तिथि नहीं लिखी हुई है और उसको वापस रीसेलिंग की जा रही है। इसके लिए हम जल्द ही अभी उनको जितने भी दुकानें हैं उनको अवगत करा रहे हैं। जैसा कि इनके यहाँ पे देखने को मिला, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तारीखें लिखी हुई हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग डेट का शासन ने अभी उसके अंदर डिले कर दिया था कि आप ना लिखना चाहें तब भी चलेगा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ट्रे के पर ऐसी बहुत सारी दुकानें आज भी हमने देखा जब रीसेलिंग की जा रही है वही मिठाई है। क्योंकि नियमों का पालन करवाना, दंडात्मक रूप ना होते हुए उनको जानकारी देकर, समझाइश देकर, क्योंकि बहुत सरल है उसके अंदर। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप स्लिप के ऊपर पेन से लिख के भी ये बता सकते हैं कि ये मिठाई जो है 8 दिन तक चलेगी या इस दिनांक तक चलेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है या कोई किसी प्रकार का कोई बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं है। कागज़ लेके परमानेंट मार्कर से लिख सकते हैं, अपने सामान्य पेन से लिख सकते हैं, टैप से उसको चिपका सकते हैं। जब आपकी वो ट्रे बिक जाती है तो आप उसको हटा दीजिए और नई ट्रे लगा सकते हैं। सर, यहाँ पर कितनी मात्रा में मिठाई बनाई जा रही है? मिठाई काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन अंदर जो चेक करने के बाद में मावे का हमने नमूना लिया है जांच के लिए और करीबन यहाँ पे 200 से 250 किलोग्राम मिठाई होगी। लेकिन क्योंकि ये बड़ी दुकान है यहाँ पे, तो उस तरीके से मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं और सभी जगहों पे जो है अधिक होटल गणपत पर भी करीबन 100 से 150 किलोग्राम मिठाई जो है वहाँ पे भी। सर, इसके अलावा भी जो पैकिंग आइटम रसगुल्ला वगैरह जो भी है सोन पापड़ी, उस पर भी एक्सपायरी डेट को हटा के और नई प्रिंट लगा रही है उसके लिए? नहीं, इसको जो अभी यहाँ पर हमने देखे लाल जी की, अभी परसों भी हमने बीका जी के यहाँ पे कार्रवाई की थी नाकोड़ा एजेंसी के। ऐतिहासिक जीत पर रतलाम शहर में जश्न का माहौल। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। शहर विधायक माननीय श्री चेतन जी कश्यप के निवास स्थल पर भी आतिशबाजी की गई और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला रतलाम विकास पुरुष शहर विधायक श्रीमान चेतन कुमार जी कश्यप और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह लोनेरा को गुलदस्ता स्वागत कर मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री इब्राहिम जी शेरानी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक इलियास अहमद कुरैशी, मंच प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुबारक शेरान, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सलीम, नेताजी, मुस्लिम कार्यकर्ता, महिला मोर्चा कार्यकर्ता, सभी मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जय भाजपा, विजय भाजपा। पूरे देश के मंगल का दिन है। मध्य प्रदेश की जीत, बिहार की जीत, वो प्रदेश के अन्य प्रांतों की जीत ने आज बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश, चाहे कोरोना का संक्रमण हो या कोई भी विपत्ति हो, उन्होंने जो देश के अंदर देश की एकता के लिए, देश के गौरव के लिए जो कदम उठाए हैं, आज पूरे देश ने उसके ऊपर सील लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है, राष्ट्र की एकता, वो उसके गौरव को बढ़ा सकती है। और मध्य प्रदेश की जनता ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से जिस तरीके से जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे निश्चित हो चुका है कि 1.5 साल तक ये धोखे में रख करके 2 लाख का वादा और 2 लाख के वादे को पूरा नहीं करना और किसानों को धोखे में रख करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, इन्होंने जो सरकार बनाई थी, आज वह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जतारा में वार्ड नंबर 6 अम्बेडकर मोहल्ले में समूह के द्वारा खराब कीड़े वाले चावल बांटने के विरोध में जतारा एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। जतारा के वार्ड नंबर 6 में समूह के द्वारा अम्बेडकर अनुसूचित जाति शासकीय प्राथमिक पाठशाला में बच्चों को खराब चावल बांटने के विरोध में गणेश अहिरवार उपाध्याय शासकीय प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति के द्वारा जतारा एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि शासकीय प्राथमिक शाला शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ, ये
खराब चावल समूह के द्वारा वितरित किया जा रहा है। मैंने कहा कि खराब चावल हम लोगों के बच्चे खाकर बीमार होंगे, इसलिए इस तरीके से चावल नहीं बंटना चाहिए। लेकिन समूह संचालक ने कहा कि शासन के द्वारा ये चावल बांटे जा रहे हैं। वही वार्डवासियों ने कहा कि इस तरीके से खराब चावल खाकर हम लोगों के बच्चे और हम लोग बीमार होंगे, इसलिए हम लोग ये कीड़े वाले चावल नहीं चाहिए। और चावल का सैंपल लेकर जो जतारा तहसील में पहुंचे वार्डवासी और अधिकारियों से गुहार लगाई कि इस तरह के खराब चावल वितरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। ब्यूरो चीफ टीकमगढ़ से आदम कादरी। आपका नाम? गणेश। कौन से वार्ड के हो? वार्ड नंबर 6। क्या समस्या है? चावल खराब राशन बांटा है और इससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पड़ जाएंगे। कौन से वार्ड में बांटा? वार्ड नंबर 6 में। आदमी साल चावल कैसे निकले? खराब छुड़ी है उसमें। आप क्या हो? हम स्कूल के उपाध्यक्ष हैं सर। अच्छा, उपाध्यक्ष। तो आपने मना नहीं किया कि खराब चावल ना बांटो? मना भी किया, हम ये कौन बांट रहा है, कौन समूह वाला बांटा, हम उन्हें बुला के ले आते हैं। पुलिस शासन बांटा, हम तो साधन बांटा और खराब चावल हैं, ये बच्चे बीमार पड़ेंगे। फिर आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? हमने शिकायत एसडीएम साहब। रतलाम जिले में लगातार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को शाम 5 बजे कालूखेड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को अवैध पदार्थ की तस्करी करने के पहले गिरफ्तार किया। नगर पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह रानावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि कालूखेड़ा पुलिस के थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मधुबाला राठौर और स्टाफ ने चेकिंग के दौरान मुकेश पिता बिरूलाल जाट आयु 40 वर्ष निवासी कंसेर और उसके साथी बंकट पिता कचरूलाल नाई उम्र 39 साल निवासी ग्राम कंसेर को मोटरसाइकिल पर ले जाते रोककर पूछताछ की। तभी 725 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ की कीमत 1,05,000 आंकी गई है। सीएसपी रानावत ने मीडिया को बताया कि आरोपियों ने ये मादक पदार्थ भगतराम पिता कचरूलाल जाट निवासी बेटी खेड़ी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर से खरीदा और हसन पालिया निवासी पप्पी और शाकिर पिता मजीद निवासी हसन पालिया को विक्रय के लिए ले जाना बताया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 और 29 में मर्ग कायम कर प्रकरण की विवेचना। जैसा कि आपको पता है, लगातार एसपी साहब के निर्देशन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खासतौर से एनडीपीएस के लिए अभी एनडीपीएस और गुंडे बदमाशों के लिए एसपी साहब ने जो दिवाली का त्यौहार जो आ रहा है, इस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए सभी जगह राउंड द क्लॉक चेकिंग लगा रखी है। तो उसी चेकिंग के दौरान आज कल रात्रि में एक अच्छी सफलता मिली। सेमलिया कालूखेड़ा के पास में सेमलिया रोड पर कालूखेड़ा थाना प्रभारी मधु राठौर के नेतृत्व में इनके फोर्स के द्वारा जब एक मोटरसाइकिल चेक की गई तो उस मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति मिले, एक मुकेश और दूसरे बंकट। इनके पास से 725 ग्राम अवैध पदार्थ मादक अफीम हमने जब्त की है। जब इनसे पूछताछ की गई कि ये मादक पदार्थ कहाँ ले जा रहे थे और कहाँ से ला रहे थे, तो एक पप्पी उर्फ शाकिर का नाम आया है हसन पालिया के, जिनको ये देने जा रहे थे। हमने इनको मुलजिम बनाया, इनको गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकार हमने 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और एक आरोपी भगतराम जो मंदसौर जिले का है, वो अभी फरार है, जिनसे ये अफीम लेकर आ रहे हैं। क्या ये आठों अपराधी हैं? हाँ, इनका रिकॉर्ड हम पूछ रहे हैं, अभी हमने रिकॉर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं।